पीछे पीछे रास्ता दो, रास्ता रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी 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 वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे देर होगी थोड़ी सी, मुझे ट्रैफिक बहुत थी तो फंस गया था। ऐसे ये हमारा एक अलमिया ही है, अगर आपने एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को बुलाया था टाइम पर, तो हमें तो आदत है कि हमने हर जगह पर टाइम पे पहुंचना है। आप इतना लेट आए, आप मेहमानों की कदर ही नहीं करते। मेहमान कदरदान आपने प्रोग्राम का नाम रखा है, कदर तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। कदर तो हो जाएगी, वो ना आजकल आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा, सब बहाने यही बनाते हैं, सबके बहाने। चलें आप अपना इंटरव्यू शुरू करें। इशारा बंद हो गया था। चलें शो मैं स्टार्ट कर दूं। कैसे आप ठीक ठाक है ना? ठीक हूँ। ठीक है ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन दे दूं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख कासिम, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेहमान कदरदान। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इन्हें जानते हैं। बच्चा बच्चा भी इन्हें जानता है और बड़ा बड़ा भी इन्हें जानता है। इनका नाम है राबी पीरज़ादा। अब मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर हुआ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। बच्चे आपको ज़्यादा जानते हैं या बड़े ज़्यादा जानते हैं? दोनों। दोनों जानते हैं। दोनों तो दरमियान वाले नहीं जानते? दरमियान में तो मैं खुद हूँ। बच्चे और बड़ों के दरमियान में तो मैं खुद हूँ। अच्छा, जैसे ना मैं आपको वार्न कर दूं, मेरे शो में ऐसा होता है, जो शादीशुदा बंदियां होती हैं ना, वो आती हैं तो उनकी ना अलहदगी हो जाती है। पिछले दिनों ये इनकी नूर की भी हो गई और ये इनकी भी जाना की भी होगी। तो आपकी शादी हुई हुई है ना? अच्छा, इसमें वैसे आपका कोई वो ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मुझे लगता है कि मीडिया की जितनी भी शादियाँ होती हैं 90% उनका अंजाम अनफॉर्चुनेटली आजकल यही होता है। अभी मेरा ना दिमाग थोड़ा ना स्लो है, तो आप इतनी तेज़ बोलते हैं, मुझे कुछ लफ्ज़ समझ आते हैं, बाकी मुझे कोई बात नहीं, जो समझ आते हैं ना आपके लिए उतना ही काफ़ी है। उन्हीं को याद करें, बार बार रिपीट करें। प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो, तो प्लीज़ थोड़ी ना आहिस्ता बोले, मेरा ना दिमाग थोड़ा स्लो है। सॉरी, वो ना थोड़ा वो है ना मसला, जितना बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका दिमाग ना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बोलते हो, मुझे तो नहीं सुनने में भी टाइम लगता है। हाँ, समझने में थोड़े तो वो मेरा कहने का मतलब था कि मैं ना या तो मनहूस हूँ या फिर मैं बहुत चार्मिंग हूँ कि वो जो बंदियाँ होती हैं वो कहती हैं देख के पागल हो जाते ये मेरे पे लाइन मार रहा है, तो और भी बंदे मुझे मिल जाएंगे। आपने कभी लाइन मारी वैसे किसी पे? लगता तो नहीं है। नहीं मैंने रिस्क मत लेना प्लीज। अगली ने जो तुम्हें मारा ना, फिर स्पेशली अगर अगली बंदी ब्लैक बेल्ट निकल आई तो फिर तो हड्डियों वड्डियों की टेंशन लेना। अच्छा, आप कहती हैं आपको दाढ़ी है, तो ये बात ठीक है? आप मैं पंजाब की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ताइक्वांडो में, एंड आई एम अ ब्लैक बेल्ट होल्डर। और दाढ़ी इन अ सेंस में विल पावर के ऊपर मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़े लोगों ने मुझे बड़ी दफ़ा डिसाइड करने की कोशिश की, राबी ये भी नहीं कर सकती, राबी वो नहीं कुछ कर सकती, बट आई हैव बीन डूइंग इट सिंस माई कॉलेज डेज। यू न्यू इट, आपने भी मेरा एक दो वो काम देखे। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जो लोग बोलते हैं बोलने दो, जिस तरह की बातें करनी है करने दो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। और मज़े की बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा ही होता है। यानी आप मेरी मर्जी करके यहाँ तक पहुँची है ना? मेरी मर्जी, यस। अच्छा, लोग ना हैरान होते हैं कि आप वो पीरज़ादा ख़ानदान से हैं, तो आप प्लीज़ वो थोड़ा कर दें, लोगों को बता दें कि आप वो पीरज़ादा के साथ आपका कोई लिंक है कि नहीं? आपने इतनी अच्छी बात की, क्योंकि आज मेरे ऑफिस में एक साहब आए कंपनी के, और वो बोले आपके वालिद साहब के लिए भी ये तोहफे हैं, आपके वालिद साहब के हम बड़े फ़ैन हैं, बचपन से देख रहे हैं। देखो मेरे अब्बा फ़ौजी आर्मी में, ये कहाँ से वो फ़ैन वैन निकला। फिर अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर ये होता है कि वो जी आपकी ममा तो पिछली फ़्लाइट से गई, आप उनके साथ क्यों नहीं गई? मैं क्योंकि मेरी अम्मा तो बेचारी बैठी है लंदन में, वो कहाँ से निकल आई। तो गाइस एवरीबडी, जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा की बेटी बिल्कुल नहीं हूँ। दे आर रिलेटेड टू अस, बट आई एम अ डॉटर ऑफ मेजर हुमायूं एंड नजमुस सहर। मेरे पेरेंट्स का नाम है, एंड आई लव देम, आई लव माई पेरेंट्स। तो वो जो बंदे ने गिफ्ट दी, तो वो आपने से मैंने उसको बता दिया, और उसने कहा यू कैन स्टिल कर दिए कि आपके पास नहीं है? मैंने इसको बोला, बट उसने कहा कि आप रख लें। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने 16-17 साल में मैट्रिक कर लिया था, फिर आपने 7th पे कर ली थी, फिर आपने गाना भी गा लिया था, आपने डॉक्यूमेंट्री भी बना ली थी, आपने इतना वैसे कुछ पता है, ये तो वैसे ड्रामा भी बना लिया था, बात आपने है। कपड़े शपड़े भी धो लिए थे। आपने 16-17 साल की उम्र में और क्या क्या किया? यार मैंने मैट्रिक में बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली थी। मैं कुड़ी बड़ी डाडियाँ उस वक्त आया, उसके बाद जादू उस वक्त आया, और यस डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई। एंड
जी जी, आप कुछ क्या कह रही मैं हैं? बोलती रहूं? हाँ वो बोलती हैं। और डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई और वो भी एक अजीब इत्तेफाक था कि आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि मैंने मीडिया में क्या करना है, तो मैंने अखबार में देखा कि वो कोटेशन आई हुई है, मैंने कोटेशन भिजवा दी और देन आई जस्ट गेव अ प्रेजेंटेशन और आई गॉट टू मेक द डॉक्यूमेंट्रीज माशाल्लाह, सो इट वेंट रियली वेल। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ वो बोलती रहे प्लीज़, ठीक है। लोगों को बता रही है ना, मैं क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं ना थोड़ा स्लो सुनते तो मुझे उनको मैंने बता दिया, उनको वैसे ऐसे मेरे भी बारे में पहले सब पता है, मेरे बारे में सब पता है। सुन वैसे भी नहीं मैं सकरारना, तो वो थोड़ा सा मुझे ना हो रहा है मसला, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना स्लो बोल दूँ थोड़ा सा। एक लगा दूं दोनों तरफ, नहीं, एक इधर से लगाऊंगी आवाज़ आएगी, अगर इधर से वाली खराब होगी तो उधर से भी लगा दूं। नहीं, आप वैसे इतनी क्यूट हैं, आपको पता है ये बात, हाँ, आप क्यूट हैं, तो वो मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेकअप कितना कम करके आई हूँ, ये तो मैंने इनको सारे आते ही बताया था कि मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ, मेकअप कम करती हूँ। बाल कौन सी मैंने क्रीम बिल्कुल लगाती नहीं बनाए, बीबी क्रीम, दिस इज समथिंग सनब्लॉक टाइप। बाल मैं इतने ज़्यादा नहीं बनाती, मेरे कल प्ले के बाल थे और मैंने उसको ऊपर करके आ गई। हाँ, आज मैंने एक आपके प्रोग्राम में एक काम किया, मैंने आज नई शर्ट पहनी है। अच्छा ये नहीं है, आपने मेरे लिए ये शर्ट ली है? अगर आपको आ गई तो फिर आपको मैं घर जाके नहीं, दिला दूंगी। यानी मेरे शो के लिए ये शर्ट ली है ना। एग्जैक्टली। जैसे आप अगर अपने पार्लर से हो आती ना, तो आपके बाल लंबे बन जाते लंबे ऐसे। आप ना जल्दी में आई है। मैं जिस एंगल से देखा कि बाल ना टेढ़े टेढ़े लग रहे है ना? हैं। नहीं, ये टेढ़े टेढ़े बालों का फैशन है, इसको ईमो स्टाइल कहते हैं। इमो स्टाइल, हाँ हाँ, मैंने वो एक कार्टून में ये नाम मैंने भी सुना तुम्हारा हुआ, जॉनी इमो। ब्रावो वाले कार्टून वाला स्टाइल देखा, थोड़े से लंबे कर लो और पीले कर लो। है ना हाँ हाँ, वही। अच्छा मुझे पता है, एक कबूतर जो होते हैं वो गुटरगू करते हैं, ठीक है। जो बिल्लियाँ होती हैं वो मियाओ मियाओ करती हैं, ये आपको पता है ना। तो मुझे पता है फॉक्स क्या करता है? हाउल करता है? नहीं, वो जो हाउल करता है वो करता है वुल्फ करता है। अच्छा नहीं पता मुझे फॉक्स कैसे बोलते हैं। ये तुम किसी को बताओ। भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा मैंने कहा इतने इंटेलिजेंटली पूछ रहे, तुम्हें तो पता होगा। नहीं, मुझे क्यों अच्छा पता होगा? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, सांप कैसे करता है? सांप? हाँ बस ठीक है, तुम जीत गए। थैंक यू। कहने से याद है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट मंगवाया। आप तो नहीं कुछ लाएंगे अपने साथ? आपके लिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है, तो आज मैं वही चेक करना चाह रहा हूँ कि आप वह वाकई हर जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप करेंगी तो नहीं ना? ठीक है, आप खुद खोलें ज़रा प्लीज़। नहीं। तो आप क्यों, आप डर रहे हो उससे? जी मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, मुझे जानवर नहीं पसंद। क्यों? अरे वाह आपको ना सांप? यार दिस हाँ, इज समथिंग रियली नाइस। मेरा सांप है प्लीज। बड़ा अच्छा आपका सांप है, हाउ क्यूट, ये तो बिल्कुल मेरे पाइथन जैसा है ना? हेलो, वो, दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस। है ना ये मेरा ये थोड़ा सा घबरा रहे इसलिए ये हिल नहीं रहा। हाँ अगर तुम मछली भी ले आते तो मैं आराम से निकाल के पकड़ लेती, डरा टेंशन की बात नहीं कि कोई इधर उधर से पकड़ के ले आते। नहीं वो ये मुझे सांप नहीं काटते। इधर रख दें प्लीज़। वो हाँ वो ना आपको खा ना जाए वो। मैंने सुना ऐसे सांप ना खा जाते हैं, निकल पूरा। जाते हैं। अच्छा आपको मीरा के जोक्स बड़े अच्छे आते, प्लीज़ कोई जोक सुना है मीरा वाला। हाँ, हम उसका ना फोटो शूट कर रहे थे नबीलास की तरफ, तो वहाँ बना एक्चुअली दे वर शोइंग 2 जनरेशंस कि वो शी वाज द जनरेशन ऑफ द मूवी एंड नाउ दिस इज द जनरेशन ऑफ द मूवी। तो उसमें उस बेचारी को पता नहीं था, शी थॉट के यू नो, तो वो आके ना मेरे साथ बैठी मेकअप करा रही है और साथ वो बोल रही है कि मैं तो राबी जब से जहाज़ से उतरी हूँ ना, मुझे तो हाई जैक ही नहीं उतर रहा, हाई जैक ही नहीं उतर रहा। मैं को हाई जैक क्या? फिर वो नबीला कहती है जेट लैग। शी एक्चुअली टॉक्स लाइक दैट। फिर वो किसी को फ़ोन कर रही है और फ़ोन पे बोल रही है वो ना आपने 4:30 पे ना मुझे डन कर दे। 4:30 इज व्हाट 4.5 लाख। आई मीन शी एक्चुअली टॉक्स लाइक दैट। हाजिरीन मैं आपको बता दूं ये बनाए हुए जोक्स नहीं है, ये रियल वाकया है। हाँ मीरा वाकई एक चलता फिरता उसको क्या कहते हैं, कॉमेडी शो है। चने एक सेगमेंट खेलते हैं, उसका नाम है सिचुएशन राउंड। एक आपको सिचुएशन दूंगा, आपके यहाँ पे मैंने एक दोस्त बुलाए हैं, आपने उनके साथ ना इंटरेक्शन करनी, बात करनी, वो मैं आपको बता दूंगा क्या बात करनी है। ठीक है, ओके।
देखिए आज हमने स्पेशली आपके लिए सलमान खान को बुलाया है। इनके साथ आपके जो एतराज़ात है, जो मसले मसाइल है, प्लीज़ आज दूर कर लें इनसे। इनको क्या दें कि क्या क्या ये करते हैं जो नहीं करना चाहिए इन्हें। जनाब, एक तो पांडे जी बड़ी थोड़ी मेहरबानी। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो करप्ट ही होता है। अगर आप किक की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो उस फिल्म में भी आपने लोगों को लूटा, चोरियां की, डाके डाले, पुलिस वालों को मारा। व्हाट इज़ दिस? व्हाट आर यू गिविंग टू योर नेशन? अगर आप चाहते हैं रबी प्लीज़, मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं फिल्म में एज अ एक्टर हूं। मैं फिल्म में काम करता हूं। नो, वो फिल्म आपकी प्रोडक्शन होती है। मुझे मत बताएं, आपकी अपनी प्रोडक्शंस होती हैं, आपका मास्टरमाइंड होता है, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है। ये सारी फिल्में आपने खुद प्रोड्यूस की। जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख कर दी मैंने तो वही बोलना है ना। मैं तो नहीं ना प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट जो बोलता लिखता है स्क्रिप्ट वही लिखा जाता है। प्रोड्यूसर के अगर आपने बजरंगी भाईजान में अच्छा मैसेज भी दिया, तो अगर आप ऐसे मैसेजेस कंटिन्यू करें, यार अपनी कमर्शियल फिल्में बनाएं बट उसके अंदर नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें, तो वी आर गुड विद दैट। मैंने हर जॉनरे के लिए फिल्म बनाता हूँ ना। कुछ जो होते हैं करप्ट लोगों के लिए, उनके लिए अलग फिल्म बनाता हूँ। बच्चों के लिए अलग फिल्म बनाता हूँ। जो डाकू लोग होते हैं उनके लिए अलग फिल्म बनाता हूँ। हर एक को होता है कि उनको शौक होता है अपनी तरह की फिल्म देखने का। देखें, आप अगर ये कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए फिल्म बनाते हैं और बड़ों के लिए फिल्म बनाते हैं, तो आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। आप इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मैं नेक लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ, करप्ट लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ। आप फिल्म बनाते हैं सबके लिए। और चूंकि पाकिस्तान में आपकी फिल्में लगती हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम आपसे क्वेश्चन कर सकें कि आप अपनी फिल्मों में जो लूट मार करते हैं, जो आप करप्ट पुलिस ऑफिसर बनते हैं, आप ये मत बने, क्योंकि हमारी जनरेशन खराब हो रही है। आप भी ऐसा करते हैं कि ना ये सारी लड़ाई एक साइड पे मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें उसमें एज आ हीरोइन लूँ तो तुम काम करोगी? आपसे आधी मर्जी है प्लीज़, मुझे बिल्कुल आप जैसा हीरो नहीं चाहिए। मैं अगर आपने बेटी के कैरेक्टर पे लेना है तो तुम अगर बेशक आधी उम्र की हो, मैं भी तो तुम्हारे से आधे कद का हूँ। क्या हो गया? हाँ ये तो है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे साथ प्लीज़ मेरी हीरोइन बन जाओगी? फिर हम ऐसा करते हैं कि आप पाकिस्तान आए और मैं एक फिल्म बनाती हूँ, आप उसमें काम करें। व्हाई शुड वी गो टू इंडिया? मुझे कोई शौक नहीं इंडिया जाके फिल्में करने का। डन। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो हम एक साथ फिल्म में काम करेंगे। मैं बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी फिल्म कैसे बनती है। डन? ठीक है, डन। तो हम फिर दोस्त बन गए ना। एक ना खेलते इशारे राउंड खेलते, मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करके बताऊँगा, आपने बताना ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है कूल। अच्छा ये मुझे पता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सांप को प्यार कर रहे हो? नहीं, मैं डॉगी को प्यार करूँ। डॉगी मेरा। अच्छा मुझे बताएं ये मैं क्या कर? मक्खियाँ मार रहे हो? ऑफ कोर्स नहीं, हंटर जो होता है वो मार। हंटर ऐसे करके मारते हैं यार? तुम्हें तो मेरे पास पूरी ट्रेनिंग के लिए आने की जरूरत है। तुम्हें तो ना पिस्टल का पता है, ना हंटर का पता है, ना सांपों का पता है। छोटा हंटर है ये। अच्छा, छोटा वाला हंटर। ओके फाइन। ये मैं क्या करूँ? तुम रश के कमर की वीडियो में काम कर रहे हो और तुम इंसानों को घसीट रहे हो पट्टे से। नहीं, ये सांप फंसा हुआ था, मैं सांप को बाहर निकाल रहा हूँ। ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए ये क्या? आई डोंट नो। ये क्रोकोडाइल था। हाँ। क्रोकोडाइल का मुंह। लेकिन ये मुंह पीछे से इस तरह तो नहीं था। क्रोकोडाइल का मुंह तो ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ से तो बंद कर। ये क्या होता है? नहीं, वो उसका मुंह बड़ा है ना, वो बड़ा वाला क्रोकोडाइल है। चले मैं आपका ये भी गलत हो गया। मुझे बताइए ये मैं ये तुम अपना प्रोग्राम देख रहे हो? सॉरी गाइस। नहीं, मैं अगर आपको कहूँ ऐसे कि आपका है ना गाना लगा तो आपको किधर आ रहे हो? ऐसा फील नहीं। ये जो आपकी है ना फिल्म शोर अच्छा शराबा, मैं उसका एक्ट कर रहा था, तो वो ये भी आपका गलत हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये सांप जा रहा है? नहीं, ये पानी के अंदर ना मछली जा रही है। ये देखे ना, ये मछली थी यार। इसको मछली बनाते हैं? ऐसे मछली बनाते हैं? मछली के फिन्स होते हैं, दीज आर फिन्स। अच्छा चले अगली बार ऐसे कर लेंगे। इशारे सही नहीं है, मुझे गलत करे जा रहा है। सॉरी ये आपके सारे ना रॉन्ग हो गए। अच्छा आपके गाने हैं ये जो अभी आया रश के कमर, रेस पे थोड़ी बात कर लें। अच्छा आपने हुसैन अली तेली खान साहब से पूछ के ये गाना जो बाकी जिन्होंने गाया है उन्होंने को पूछ के गाया? उसके तो 100 वर्जन्स पड़े हैं। पता नहीं, मैंने बाकी से नहीं पूछा ना। आप आगे You should ask everybody. Nobody has to sing. You just have to ask for the EMI records कि आपको अगर वो परमिशन दे देते हैं, उसके कॉपीराइट्स उनके पास होते हैं। तो I had the letter with them. तो आपको अगर पूछना पड़ता तो आप पूछा? मैंने EMI से कॉपीराइट्स लिए। अगर आपको नुसरत फतेह अली खान से खुद पूछना पड़ता तो आप कैसे पूछते?
मैं उन्हें ये बताती गान पड़ी कि हुई है इससे। आपको जो प्यार समझ आता है वो प्यार मुझे उस तरह से समझ नहीं आता। तो मैं उनको खान convince से करती आप कैसे पूछ सकती हैं? आपको उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना, ये हूँ। गन मैं भेज यूज दूंगी करके। यार, तुम पूछ कर आ जाना हाँ, वापस। ये चलो, आगे। ये हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुसरत अली खान साहब को आपका ये गाना पसंद नहीं आया कि आपने क्यों गाया, तो ये बात ठीक कहते हैं? देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना नहीं पसंद आता। अगर बहुत सारे लोग, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इस गाने के ऊपर। एक बात तो ये कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब का इससे पहले गाना राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था आफरीन, उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। बट चूंकि इसका कोई वीडियो ऐसा नहीं था, कोई इतना वायरल नहीं हुआ, तो वो उसको इतना ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। द थिंग इज़ के अगर उनको भी अच्छा नहीं लगता तो दैट डजेंट मैटर। देखो, जो गाना है, जो लिरिक्स हैं, जो मेलोडी, वो किसी की मिरास नहीं है। एनीबडी कैन सिंग। आजकल को कोई मेरा उठा के गाना जादू गा दे, मुझे इश्क गा दे, तो आई वोंट इवन माइंड दैट, दे कैन सिंग। नहीं, देखिए ना, कोई अगर किसी के ऊपर जादू हो तब वो गाएगा ना। लड़कियां खुद ही जादू होती हैं। वो अच्छा, ये हर्षी कमर एक लाइन गुनगुना देंगे प्लीज? मेरे रश के कमर तूने पहली नजर इस नजर से मिलाई मजा आ गया। अच्छा, ये गाना जो है, ठीक है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें, रश के कमर क्या होता है? होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? Your beloved, somebody who's as pretty as moon is, और बस that's it। मैंने सुना है कि रिश्ते का लफ्ज वहाँ से लेके निकला है, रिक्शे से आया है ना। ये बात ठीक है कि नहीं? और कमर भी जो है वो किसी मोटी खातून है ना, यानी एक रिक्शे में मोटी खातून बैठे, उसको रक्षे कमर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो ऐसी ओए बनाऊंगी, होए। रिक्शे में मोटी खातून को बुला के। अच्छा, ये जो मिलाई है, ठीक है, ये दूध वाली मिलाई है या फिर ये वो चाय वाली मिलाई है? तुम्हें पता है, चलो छोड़ो, वैसे मुझे मेरा निकनेम था मलाई। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी, बिकॉज जब तो मैं आपके शायद रंग की वजह से कहते होंगे, रंग की है ना? वजह से यू कैन कंसीडर इट एनी मलाई। अच्छा, कोई भी मिलाई। अच्छा, और जो मुझे बताएं, ये हर चीज़ में इसमें जो मज़ा है, तो ये अजीब सा नहीं गाना हो गया कि इस चीज़ का भी मज़ा आ गया, इस चीज़ का भी मज़ा आ गया, नहीं बुरा नहीं कुछ भी लगा? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ना आपको कुछ काम करना था पाकिस्तान में। यहाँ पर औरतों को जिंदा जला देते हैं, उनकी माएँ जला देती हैं, लड़के जो है फेसबुक के ऊपर उनके साथ धोखा करते हैं। आई मीन वेयर एवर यू गो यू सी वुमेन बीइंग ट्रीटेड इल ट्रीटेड, ठीक है। तो उसका जवाब ये था कि हमें उसको जवाब देना था कि गर्ल्स कैन ऑल्सो डू इट। अब उसमें लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जनाब आप वो जो एक डॉल डॉय है, वो जो एक डॉल से बनाया हुआ है, उसकी आप गर्दन काट रही है। तो SSG में माई रिलेटिव्स हैड बीन इन आर्मी, तो जब उसमें कमांडोज को ना फुल बूट बना के छोटे छोटे चूज़े रखते हैं और वो चूज़ों को ऐसे ऐसे कुचलते हैं। वी वर एक्चुअली फोकसिंग दैट थिंग। फिर उसके अंदर जो अंडा खाने वाली चीज़ है उसमें सर्वाइवल है, दिस इज़ द सर्वाइवल कि अब वुमेन। और अगर हम इसको नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने पर ये सब कुछ नहीं करते या एक बहुत कंट्रास्ट नहीं बनाते तो ये चीज़ कभी वायरल होती ही नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, लोग ना नेगेटिव जब कमेंट्स वगैरह आपको देते हैं, तो मुझे बताएं, आयशा वो कमेंट्स डिलीट करने से पहले आपको दिखाती है या आपने कभी देखें? नहीं, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया एज सच। बेसिकली वो मेरे पेज पर, मेरे फ्रेंड्स में, जैसे तुम एडिट हो वहाँ पर एडिट है, तो वहाँ से वो पोस्ट उठा के उधर शेयर कर लेती है। कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, फ़िल्टर्स ऐसे होते हैं कि अब्यूजिंग वर्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग फिर तहजीब याफ्ता हैं, उनको थोड़ी बहुत तमीज़ है। जो इंडियंस हैं ना, वो पाकिस्तान की साइट्स पर आके बहुत घटिया ज़बान यूज़ करते हैं, बहुत वल्गर यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट वी ऑलरेडी हैड फिल्टर्स। एंड इट्स नॉट ओनली आयशा जो मेरा पेज देख रही है, मेरे पेज के 4 एडमिन। अब इतने सारे लोगों को एक बंदा तो नहीं देख सकता। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको ना नेगेटिव कमेंट्स देते हैं? मुझे तो फिर कम नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारी हमारी फीमेल सेलिब्रिटीज़ उन्हें बहुत मिलते हैं। तो ऐसे स्पेशली लड़कों को, अगर कोई पाकिस्तान में, वैसे ज़्यादातर ये इंडियन होते हैं, उनके जो ज़बान है, लैंग्वेज बड़ी गंदी होती है, कि अपनी बात को किसी को भी बोलो। मैंने आज तक ज़िंदगी में, कासिम, कोई बंदा बुला दो कि मैंने आज तक गाली दी हो, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी। और दिस नॉट ओनली मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, मेरे बहन भाई, मेरे कज़न्स, मेरे चचा, ताई, फुप्पी, खाला, हमारी पूरी फैमिली में आज तक एक गाली का वर्ड कोई आके बोल दे कि जी हमारी फैमिली में से दिया हो, हमारी फैमिली में ये कल्चर ही नहीं है। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। डोंट अपनी लैंग्वेज इस तरह ख़राब मत करें। आप
अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें। दुख होता है खैर इन बातों का। नहीं मुझे भी और थोड़ा सा ऐसे है ना? दुख वो नहीं होना चाहिए, मगर आप ना उन्हें गोली मारने का कहती हैं। आपने 20 मार्च को फेसबुक पे लिखा था कि जिनकी नज़र में हम बुरे हैं उनको इजाज़त है कि वो खुद को गोली मार लें। हाँ तो ठीक है ना यार, किसी को मैं, ये वो रीज़न नहीं था, ये जो रीज़न था ना, मैंने एक फिल्म साइन मुझे आपसे डर लग रहा है। लगना भी चाहिए। आई एम अ पर्सन टू फेयर। नहीं मेरे हाथ ही काफ़ी, तुम्हारे लिए तो हाथ ही काफ़ी है। इट वॉज नॉट अबाउट एनी थिंग। मैंने जब फिल्म साइन की ना, एक फिल्म साइन की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, तो कुछ बंदियाँ तो छोड़ो, कुछ पुराने ज़माने के हीरोज़ जो है ना, और कुछ बुज़ुर्ग सिंगर्स और कुछ बुज़ुर्ग एक्ट्रेसेस, यार वो मेरे पीछे कुछ ऐसे पड़ी कि वो मेरे सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फ़ोन कर करके उनको बोल रही है कि आपने राबी पिज़्ज़ा का हीरोइन ले लिया, इसी द हीरोइन। कोई तो होगा जो आपको पसंद करता होगा। नहीं बहुत है। सही से मुझे ना तकरीबन पिछले 12 साल से ना ख्वाहिश थी आपके साथ मैं ना जादू वाला गाना गाऊं। प्लीज़ हम दोनों गाएं मिलकर। चल जादू जादू तेरी आंखों में जादू, जादू तेरी बातों में जादू, जादू मेरी सांसों में जादू, जादू मैं जादू हूँ। हुई ख्वाहिश पूरी होगी? नहीं होगी। चले मैं अब ख़त्म कर लूँ अपने आप को। मैं करूँगी यार। नहीं ठीक। तुम्हारा गुनाह होगा। अच्छा एक बार मुझे बताइए ये सांपों के साथ आपका क्या सीन है? मुझे आज सही से बताता, आपको इतना प्यार उनसे क्यों है? सांपों की नहीं, इट्स अबाउट एवरी एनिमल। मुझे जानवरों का बहुत शौक है। सांप बेसिकली मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि सांप कहीं अपने अलावा देखने के लिए नहीं मिलते ना। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे एक सोडा की बॉटल थी, तो मैंने उसके अंदर ना तिनके से ऐसे करके ना एक छोटा सा सांप उस बॉटल के अंदर डाला। फिर मैं उसको अपने कमरे में ले गई। आई मस्ट बी लाइक 7-8 ईयर्स ओल्ड। फिर आपने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया होगा, छुपाया होगा उनसे? फिर बहन ने देख लिया, है ना? हाँ। उसने कहा अम्मी इसके बेड के नीचे सांप है। फिर वो बड़ी डांट पड़ी मुझे। तो मेरे जहन में था, मुझे तो मैंने लास्ट जब प्रोग्राम किया था अपना, तो वो लोग एक शेर को बोल रहे थे कि उसने अपने मालिक को काट के मार दिया था, जिसने उसको टेम किया था। तो मैंने उनसे शर्त लगाई, मैंने कहा मैं इस शेर पे बैठ के प्रोग्राम करूँगी। मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे शेर पे तरस आ रहा था। वो बेजुबान जानवर कुछ कह नहीं पा रहा था। बट एक है जिससे मेरी नहीं बनती, वो भी मैंने पाल के देखा, क्रोकोडाइल्स। चलें ऐसे करते एक राउंड खेलते हैं, ठीक है? उसका नाम है कटेरा राउंड। अच्छा वैसे कुछ साल पहले आप असली राबी पीरज़ादा थी, मगर फिर पता नहीं आपको क्या हो गया, आपने कुछ सांपों के साथ, ठीक है, अटैचमेंट हो गई। और मैंने एक और भी फिल्म ऐसी देखी हुई है कि सांप ना 100 साल बाद किसी बंदे का रूप धार कर आ जाता है। उसको किसी कल्चर में इच्छाधारी नागन भी कहते हैं। ये मुझे पता है, मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ आप वाकई हैं कि नहीं। अब तुम्हें जब पता चल गया है ना कासिम, तो अपनी खैर मना लो। मेरे पास एक है प्लीज। ये कुछ भी नहीं होता। मैं बीन नहीं है, ये बांसुरी है जाहिल। नहीं बीन तो ले आनी थी। इससे भी अगर आपको थोड़ा महसूस हुआ, कुछ महसूस हुआ कि आप इससे तो सांप मेरा हैं, दिमाग वैसे ही खराब। आपको सर में कुछ हो रहा है ना? आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे कान बंद हो गए हैं। जोर से। मेरे कान बंद हो गए। तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ही सांस नहीं, छोड़ो यार। मुझे लेकिन तुमने गैस सही किया है। बस अब तुम देखना, तुम सो रहे होगे, चाहे तुम्हारी आँख खुलेगी तो यहाँ पे सिक्स सांप होगा, यहाँ पे क्या डेटा इच्छाधारी होंगे नहीं। मेरे में पावर, इसमें कोई मसला बांसुरी है, दूसरी मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा है। मगर ये चीज़ पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप कोई गाना ना गा के मुझे सुना।